बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज़ हेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी फिंगर फ्राई फ़िश, हाउ टू मेक रेस्टोरेंट स्टाइल फिंगर फ्राइड फ़िश विदाउट एग। जी बिल्कुल, मेरे बेटे को एग एलर्जी है तो मैं विदाउट एग बनाऊंगी, और अगर आपको एग एलर्जी नहीं है और आपको एग पसंद है तो आप इसमें एग भी डाल सकते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगी रेस्टोरेंट स्टाइल की, जो आप बाकायदा रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, और बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी होगी और आपको वही इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, जो आपको वही टेस्ट मिलेगा जो आप वहाँ पे करते हैं। ये आज की जो रेसिपी है वो मेरी फुप्पो की फरमाइश की वजह से है, जो उन्होंने मुझसे फरमाइश की है, शाजिया फुप्पो ने, तो उनकी बेहद फरमाइश पे मैं आज वीडियो बना रही हूँ। आप भी देखिएगा कि उनको मेरी रेसिपी कितनी पसंद आई है। तो फुप्पो, आप भी मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। और व्यूअर्स, आप भी बहुत ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप भी देखिएगा कि आपको वही टेस्ट मिलेगा जो आपने रेस्टोरेंट में जाके आपने ट्राई किया है। ये टेस्ट अगर विदाउट एग भी आप यूज़ करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके टेस्ट में कोई अप एंड डाउन नहीं होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आपको बनाने सिखा रही हूँ फिंगर फ़िश फ्राइज़। फिंगर फ़िश फ्राइज़ के लिए सबसे पहले हमने ली है ये फिंगर फ़िश हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने का फ़िश का तरीका आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, जो मैंने आपको सिखाया था, और आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके इस वीडियो का लिंक ले सकते हैं। तो आपने इसको अच्छे से आपने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद आपको जो फिंगर फ़िश फ्राइज़ के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, और इसके साथ ही हमने लिया है सॉल्ट 1 टीस्पून। आप चाहें तो सॉल्ट टू टेस्ट भी ले सकते हैं। साथ ही हमने लिया है 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर। यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये 1 कप हमने लिया है मैदा, और हाफ कप हमने लिया है कॉर्नफ्लोर, और इसके अंदर हम कोटिंग करेंगे। और इस कोटिंग के अंदर मैदे और कॉर्नफ्लोर के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे ये वो यहाँ है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले जो नज़र आ रहा है वो है चिकन पाउडर, जो कि हमने ले लिया है 1 टेबलस्पून। फिर हाफ टेबलस्पून हमने लिया है अनियन पाउडर, हाफ टेबलस्पून हमने लिया है लहसुन पाउडर, गार्लिक पाउडर, और ये 1 टीस्पून हमने लिया है वाइट पेपर, और हमने हाफ टी स्पून लिया है पेपरिका पाउडर, और यहाँ हमने ले लिया है नमक, सॉल्ट टू टेस्ट। आपने कम नमक लेना है क्योंकि आप ऑलरेडी और इसमें नमक करेंगे। और ये हमने लिए हैं ऑरिगानो लीव्स, और ये हमारे पास है ब्रेड क्रम्स, जो हम इस फिश को कोटिंग करने के बाद ब्रेड क्रम्स में करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की डिश। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, और उसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देना है। व्यूअर्स, ये अब मैं इसमें डालने लगी हूँ मैदा और कॉर्नफ्लोर। ये वो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए थे वो इसके अंदर मिक्स होंगे। विनेगर, थोड़ा सा इसमें हम पानी शामिल करेंगे। व्यूअर्स, मैं यहाँ एगलेस बना रही हूँ क्योंकि मेरा जो बेटा है उसे एग एलर्जी है। अगर आपको एग एलर्जी नहीं है तो आप इसके अंदर एग भी शामिल कर सकते हैं। आपने इसको अच्छे से बैटर बना लेना है। बैटर ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए ताकि ज़्यादा पतला ना हो जाए बैटर।
व्यूअर्स, ये हमारी फ़िश है जिसको 15 मिनट हो गए हैं। इसको हमने जो है नमक, काली मिर्च और नींबू का रस लगा कर रखा था और ये हमारा बैटर रेडी है। अब हमने करना यह है कि फ़िश को आपने इस बैटर के अंदर डिप करना है अच्छे से, और जितना भी इसका एक्स्ट्रा मिक्सचर है वो आपने इसको निकाल देना है। और उसके बाद आपने इसको डिप करना है ब्रेड क्रम्स में, और इस तरीके से अच्छे से इसकी ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग लगा देनी है आपने, और ये आपका पीस रेडी है। व्यूअर्स, हमने एक फ्राई पैन ले लिया है। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं ऑयल। हमने डीप फ्राई करनी है तो ऑयल आप ज़्यादा डालेंगे। ऑयल को आपने अच्छे से गर्म करने के लिए रख देना है। अब हम इसमें 1 बाय 1 अपनी फ़िश फ्राई करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये इसके अंदर जो है गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है। आपने करना ये है कि जब इसको साथ के साथ आपने इसको टर्न करते रहना है। आप इस तरह से करते रहेंगे तो इवनली कलर आएगा, और अगर आपने ऐसा टर्न नहीं किया तो इवनली कलर नहीं आएगा, एक तरफ से डार्क ब्राउन हो जाएगा और एक तरफ से लाइट ब्राउन रहे। तो आप बेहतर यही है कि इसको साइड बाय साइड टर्न करते रहिए। ये बोनलेस फ़िश है, इस वजह से बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगी। इसको पकाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर ज़्यादा आपने फ्राई की तो ये रबड़ हो जाएगी। ये देखें व्यूअर्स, इसके अंदर बहुत अच्छा सा माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इस एक एक पीस को निकालेंगे। एक एक पीस को हमने यहाँ एक ले ली है छल्ली सीफ, जिसके ऊपर हम छानना सा, जिसके अंदर हम ये अपने फ़िश पीसेस रखेंगे। और इसके नीचे हमने रख दी है एक अदद प्लेट, ताकि जो एक्सेस ऑयल हो वो उस प्लेट के अंदर हो आए। ये देखें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त ब्राउन कलर आया है, गोल्डन ब्राउन कलर, और ये फ़िश भी बहुत अच्छे से बनी है। ये देखिए व्यूअर्स, कितने मज़े की मज़ेदार जो है यमी हमारी बनी है फिंगर फ्राई फ़िश। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी सा है। और ये देखें टूटने के बाद कितने मज़े की लग रही है, अंदर तक बिल्कुल गल चुकी है। और इसको मैंने सर्व किया है केचप और मायोनीज़ के मस्टर्ड सॉस के साथ, और बहुत यमी मज़ेदार सा हनी मायो मस्टर्ड सॉस मैंने बनाया है। मैंने मायोनीज़ के अंदर सिर्फ थोड़ा सा हनी और मस्टर्ड पेस्ट मिक्स कर दिया, और बहुत मज़े का ये हनी मस्टर्ड मायो सॉस बन गया है। और साथ मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। ये बिल्कुल मज़ेदार और यम्मी बनी है। तो उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।